सो ये गाइस, मैं विशाल और आप देख रहे हो विशाल ऑटो व्लॉग्स। और आज मैं इस गाड़ी का शूट करने वाला हूँ, एप्रिलिया SR125। I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up. इसमें बहुत सारे मॉडल्स मिलते हैं हमें। ये एक SR125 का मॉडल है, और एक इसमें हमें SR160 का मिल जाता है, और एक इसमें SR175 का मिल जाता है। और SR125 मॉडल में भी दो वेरिएंट्स हमें मिल जाते हैं। बेस वेरिएंट प्रीमियम वाला है, लाइक एप्रिलिया SR125 प्रीमियम, और दूसरा वेरिएंट इसमें SR125 HP.E वाला मिल जाता है, जो कि ये है, और ये टॉप वेरिएंट है इसमें। तो इन दो वेरिएंट्स में ज़्यादा कुछ क्या कहते हैं चेंजेस नहीं है। हमें इन दोनों वेरिएंट्स में ऑटो स्टार्ट स्टॉप और ब्लूटूथ कनेक्टिविटी और ऐसा एक फ़ीचर का डिफरेंस देखने को मिल जाता है। इस गाड़ी में हमें ब्लूटूथ और ऑटो स्टार्ट स्टॉप का फ़ीचर आप देख सकते हो, हमें इसमें मिल जाता है, बट जो प्रीमियम वेरिएंट है उसमें हमें देखने को नहीं मिलता है। और अगर इसके इंजन कैपेसिटी की बात करें तो 125 सीसी है, और करंट डिस्प्लेसमेंट की बात करूँ तो मैं 124.45 सीसी हमें इसमें मिल जाता है। मैक्सिमम पावर 10.4 समथिंग bhp हमें इसके टॉप वेरिएंट में मिल जाता है। और इसके लोअर वेरिएंट में अगर मैं कहूँ तो इसमें हमें 9.97 bhp के अराउंड देखने को मिल जाता है। सो ये आप पहले सामने से देख लेते हैं। इसमें लाइक पॉपी कलर्स कंपनी ने देने की कोशिश की है, लाइक आप देख सकते हो फ्लैश रेड, पियानो ब्लैक, जिसकी वजह से ये यूथ को बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट करती है ये गाड़ी। और इस गाड़ी में मुझे दूसरे गाड़ियों से क्या डिफरेंट लगा है कि इसके टायर साइज़ इसका बहुत बड़ा है दूसरे गाड़ियों से कंपेयर करें तो, लेकिन इस बड़े टायर साइज़ होने का कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं है गाड़ी के कंट्रोलेबिलिटी और स्टेबिलिटी में। लेकिन अगर बड़े टायर्स की वजह से इस गाड़ी का स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा बेटर हुआ है। और अगर इसमें मेरे हिसाब से पतले टायर्स मिल जाते हैं हमें, तो इसमें स्टेबिलिटी उतना नहीं होता। तो भाई मैंने ये गाड़ी ऑलरेडी चला रखी है, लाइक टेस्ट ड्राइव ले रखा है मैंने इसका। तो मुझे जो जो चीज़ें अच्छी लगी है और बुरी लगी है मैं वो सारे मैं आपको बता दूंगा। सबसे पहले अच्छी चीज़ों की अगर मैं बात करूं तो इसका मेन मुझे स्टेबिलिटी बहुत अच्छा लगा, बिकॉज ऑफ दीज ह्यूज टायर्स फ्रॉम व्हेन कंपेयर टू अदर स्कूटर्स। मुझे स्टेबिलिटी बहुत अच्छा लगा। लाइक अगर मैंने तो पीछे मेरे साथ और एक बंदा भी बैठा था, तो उसके साथ स्टेबिलिटी एकदम मस्त थी। और अगर मैं हार्ड ब्रेकिंग भी करता हाई स्पीड्स पे तो लाइक गाड़ी वॉबल नहीं हो रही थी। और ब्रेक्स इसके लाइक सामने हमें डिस्क ब्रेक्स देखने को मिल जाते हैं, ये आप देख सकते हो। सामने हमें डिस्क ब्रेक्स मिल जाते हैं विथ ABS बाई ब्री के हमें ब्रेक्स देखने को मिल जाता है। और मैं पीछे की अगर बात करूं तो नॉर्मल ड्रम ब्रेक्स हमें देखने को मिलते हैं। तो पीछे के ब्रेक्स लाइक नॉर्मल गाड़ी जैसे ही है, जैसे नए गाड़ी के रहते हैं, नॉर्मल गाड़ी है। बट सामने के ब्रेक्स बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, एकदम झटके से लगती है। एंड अगर इसकी मैं और क्या क्या चीज़ें पसंद आई है वो बोलूँ तो इसके सस्पेंशंस लाइक ओके, नॉट दैट बैड एंड नॉट दैट गुड। लाइक सस्पेंशन को और थोड़ा इम्प्रूव किया जा सकता है। सामने के सस्पेंशंस मुझे अच्छे लगे, बट पीछे के सस्पेंशंस और थोड़ा सॉफ्ट होते तो इट वुड बी अ वेरी नाइस राइड। सो और कुछ इतने चीज़ें जो मुझे पसंद आई है। और पिकअप की बात करूँ तो थोड़ा जो लीनियर पिकअप जिसे कहते हैं उससे थोड़ा बिट मोर देन लीनियर पिकअप इसमें हमें देखने को मिल जाता है। लेकिन अगर आप एक्टिवा के पिकअप की बात करो तो ऑब्वियसली एक्टिवा के पिकअप इससे ज़्यादा ही है जो मैंने नोटिस किया है। और अगर मैं थोड़े नेगेटिव पॉइंट्स की बात करूं तो सबसे मेन इसमें मुझे नेगेटिव पॉइंट क्या लगता है, वो थोड़ा आउटडेटेड ये स्क्रीन। थोड़ा मेरे को पता नहीं क्यों स्क्रीन थोड़ा आउटडेटेड लगता है, और ये हैंडल का जो भी लुक है हमें मिल जाता है वो थोड़ा मुझे आउटडेटेड लगता है। एंड ये जो फुटबोर्ड है, लाइक जैसे हम बैठते हैं, ये जो फुटबोर्ड है ये थोड़ा मुझे छोटा फुटबोर्ड लगता है।
बट या आपके पैर इसमें ऑब्वियसली और एकदम परफेक्टली आ जाएंगे, बट हाँ थोड़ा छोटा फुटबोर्ड मुझे लगता है। और हाइट, गाड़ी के सीट हाइट की अगर मैं बात करूँ तो आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा। सो या ये कुछ मुझे चीज़ें इसके बारे में पसंद आई है, और नापसंद मैंने तो कह दिया है क्योंकि मैंने चला रखा है। लाइक 125 वाला नहीं चला रखा है मैंने, ये जो 160 है वो वाला चलाया है मैंने। तो इसमें तो मेरे को पिकअप लीनियर से थोड़ा बिट मोर लगी है, बिट मोर देन लीनियर पिकअप। बट ये तो 125 सीसी है, ऑब्वियसली 160 से कम ही पावर होगा इसमें। तो इसलिए मैं तो इसका क्या कहते हैं, पिकअप लीनियर ही कहूँगा। हाँ, लेकिन अगर आप एकदम एक्सेसिव थ्रॉटल दे देते हो तो इसका पिकअप ईज़िली आपको दिखेगा। एंड ब्रेक्स भी बहुत हार्ड नहीं है एंड नॉट इवन लूज, एकदम परफेक्ट ब्रेक्स हमें इसमें देखने को मिल जाता है। हाँ, सामने का अगर आप डिस्क ब्रेक कहते हो ना कि भाई डिस्क ब्रेक है तो हार्ड क्यों नहीं होगा, हाँ सामने का हार्ड है और आपको स्मूथ ब्रेकिंग मिलता है। लाइक कोई भी झटके से एकदम नहीं मिलता है, और आवाज़ भी गाड़ी का उतना ज़्यादा नहीं है। लाइक कानों में चुभने वाला आवाज़ इसमें हमें नहीं देखने को मिलता है। सो या मेरे तो पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स मैंने बता दिए हैं। अभी लाइक नॉर्मल गाड़ी के फ्रंट लुक से स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे जो मुझे अटेंशन देने वाला जो मुझे लग रहा है, इसमें ये पॉपी फ्लैश रेड कलर लग रहा है। उसके बाद मुझे ये पियानो ब्लैक का ऊपर का ग्रिल नहीं, डोम कहते हैं इसे, तो ये वाला लग रहा है। एंड उसके बाद यहाँ पे अप्रिलिया की बैजिंग आ जाती है। ये टायर साइज़ की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे हमें कितने इंचेस के टायर्स, 1 मिनट में बताता हूँ आपको। मेरे हिसाब से 16 या 14 इंच, हाँ यहाँ 120/70 14 इंच के टायर्स हमें देखने को मिल जाते हैं। ऑब्वियसली ट्यूबलेस टायर्स इसमें हमें देखने को मिल जाते हैं। शॉक अब्जॉर्बर्स भी एकदम लाइक सामने के तो मुझे बहुत अच्छे लगे हैं शॉक अब्जॉर्बर्स, और पीछे के थोड़ा और सॉफ्ट हो सकता था शॉक अब्जॉर्बर्स। और इसमें हमें बाइब्री के, जैसे कि मैंने कहा है, बाइब्री के सामने फ्रंट डिस्क ब्रेक्स भी मिलते हैं। और इसके अलॉय व्हील्स की अगर मैं कलर बात करूँ तो ब्लैक है, पियानो ब्लैक, इसमें हमें अलॉय व्हील्स के कलर्स देखने को मिल जाते हैं। एंड आगे से इसमें LED लाइट 160 में मिलता है, इसमें भी टॉप वेरिएंट में LED लाइट हमें इसमें देखने को मिल जाता है। एंड इंडिकेटर्स यहाँ मिलते हैं। मैं LED, ये गाड़ी में तो अभी बैटरी नहीं है फ़िलहाल के लिए, तो मैं 160 का लुक आपको लाइक ओवरले कर दूँगा वीडियो। एंड बस सामने से और कुछ नहीं है गाइस। इसके मिरर्स भी नहीं है, कुछ ऐसे इसमें मिरर्स देखने को मिल जाते हैं। जो वो गाड़ी दिख रही है ना, मैं जूम करके बताता हूँ, जो वो है वो SR 160 है, उसके तरह मिरर्स हमें इसमें देखने को मिल जाएंगे। अभी साइड लुक में आते हैं। साइड में यहाँ कुछ डिटेल्स दिए हैं। ये SR का बैजिंग हमें देखने को मिल जाता है, और यहाँ नीचे अप्रिलिया का भी बैजिंग हमें देखने को मिल जाता है। एंड यहाँ पे हमें साइलेंसर हो गया, इंजन हो गया, यहाँ पे भी डिटेल्स, उसके ऊपर SR 125 की बैजिंग, और पूरे LED सामने के तो ये LED लाइट्स नहीं है, ये LED हैं, बट हाँ पीछे के भी हैलोजन ही है, बट टेल लाइट LED है गाइस। सो या, और ये मैंने नोटिस नहीं किया है, या तो मेरे हिसाब से तो हैलोजन ही लाइक होना चाहिए। सो या, अगर इस टायर साइज़ की बात करूँ मैं, तो ये भी सेम 120/17 14 इंच के टायर्स हमें इसमें देखने को मिल जाता है। सेम अलॉय व्हील्स है, पियानो ब्लैक कलर के अलॉय व्हील्स देखने को मिल जाते हैं। एंड अगर इसकी मैं फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात करूँ तो 6 लीटर्स का फ्यूल हमें मैक्सिमम कैपेसिटी 6 लीटर्स का है, उससे थोड़ा ऊपर भी आ जाता है क्योंकि कंपनी थोड़ा कम क्लेम करती है ताकि आप पूरा भरवा कर फ्यूल को बाहर ना स्पिल करवा दे। और अगर कंपनी क्लेम्ड माइलेज की बात करें तो मेरे हिसाब से लाइक जितना मुझे याद है 40 किलोमीटर्स पर लीटर का कंपनी माइलेज इसमें क्लेम जो करती है। एंड और ज़्यादा कुछ कहने के लिए नहीं है गाइस, इसमें कुछ ऐसे शॉक अब्जॉर्बर्स देखने को मिल जाते हैं। एंड या इसकी अगर मैं बूट कैपेसिटी की बात करूं, इसका बूट यहाँ से निकालता है गाइस, ऐसे डाला कीस और उठाया, दैट्स इट। कुछ ऐसा इसमें हमें बूट स्पेस देखने को मिल जाता है। ये फॉर इंस्टेंस हम ये चीज़ें निकाल के दूसरी गाड़ी में लगा देते हैं तो कुछ
इतना बूट स्पेस हमें इसमें देखने को मिल जाता है। और बूट स्पेस में लाइटिंग के लिए एलईडी लाइट भी यहाँ पे हमें देखने को मिल जाती है। सो या ये चीज़ें सारे लगा देते हैं। 1 सेकेंड। मेरे हिसाब से बड़ा बूट नहीं है गाइस, लेकिन पेट्रोल का लिड यहाँ पे आपको मिल जाता है। यहाँ से आपको पेट्रोल भरवाना पड़ेगा। एंड कीज़ कुछ ऐसी देखने को मिल जाते हैं जिस पे एप्रिलिया की बैजिंग है, ऑब्वियसली रहेगी। एंड मेरे हिसाब से इसके और अपर वेरिएंट्स में यहाँ पे चार्जर आपको अवेलेबल हो सकता है। सो इसलिए यहाँ पे ऐसा कर दिया गया है। ये हुक आपको देखने को मिल जाता है, कुछ भी आप लगा सकते हो। एंड इसमें मेरे हिसाब से इसका ECU यूनिट का कुछ तो होगा, और इस साइड से ज़्यादा कुछ नहीं है। और इसके मुझे इसके ये जो पेडल्स है वो बहुत मस्त लगे हैं, मतलब दिखते भी नहीं है कि ये पेडल्स है, ये देखो। और ऐसे हमें कुछ निकालना पड़ेगा, ये पेडल्स हमें इसमें देखने को मिल जाते हैं। और सीट की अगर मैं बात करूँ, इट्स नॉट इन द फर्मर साइड एंड इट्स नॉट इन द सॉफ्टर साइड्स, तो मिडिल है, थोड़ा बीच का है। यहाँ पे भी हमें पियानो ब्लैक ये होल्डर मिल जाता है। एंड अगर मैं इसकी बात करूँ तो यहाँ पे हमें हेडलाइट के पास का बटन मिल जाता है। ये इंडिकेटर्स का बटन हो गया, ये हॉर्न का बटन हो गया, एंड यहाँ पे स्टार्ट स्टॉप करने का बटन हो गया, ये मोड को चेंज करने का बटन हो गया। यहाँ पे जो मोड्स आते हैं लाइक ओडोमीटर मोड्स और पेट्रोल मोड्स जो भी आते हैं, मतलब इसमें हमें पेट्रोल मोड इन द सेंस ये पेट्रोल पे ही चलती है ऑब्वियसली, लेकिन हमें कितना पेट्रोल कंज्यूम किया है, क्या है, और माइलेज जो है वो बताती है। और यहाँ से भी आप लाइक मोड को चेंज कर सकते हो। एंड ये स्टार्ट करने का बटन हो गया। तो ये 125 cc है, इसलिए हमें इसमें थोड़ा सा छोटा स्क्रीन देखने को मिल जाता है। बट जो अब तक मैंने ब्लू कलर की गाड़ी दिखाई थी उसमें हमें बड़ा स्क्रीन देखने को मिल जाता है। एंड ऑब्वियसली मेरे हिसाब से इसका हेडलाइट भी लाइक परफेक्ट होगा, मतलब थ्रो इसका परफेक्ट ही होगा, क्योंकि अभी तो मैं डे में शूट कर रहा हूँ तो इसका लाइट मैं चेक नहीं कर पाया। बट या ऑल ओवर अगर मैं बात करूँ तो अच्छी है गाइस ये गाड़ी। पिकअप भी आपको अच्छा खासा मिल जाता है, ब्रेकिंग आपको अच्छी मिल जाती है, लाइक अच्छा खासा से भी थोड़ा ऊपर वाली ब्रेकिंग आपको मिल जाती है। एंड मेरे हिसाब से तो ये गाड़ी ओके है, आप ले सकते हो। बट अगर आप इस गाड़ी को बहुत रफ़ यूज़ करते हो देन इट्स नॉट फॉर यू। आप एक्टिवा या किसी भी और कंपनी की तरफ जा सकते हो, बट ये आप मत लो। तो यहाँ से आपको ब्रेक ऑयल का भी फ्लूइड आपको देखने को मिल जाता है, आप देख सकते हो यही है ब्रेक ऑयल का। एंड हाँ, बस इतना कुछ है गाइस इसमें बताने के लिए। सो या अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय, लेट्स मीट यू इन फर्स्ट अनदर वीडियो।